जर्मन सेना का एक सिपाही अचानक हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा कि एक सोवियत लड़का बारूदी सुरंग वाले इलाके में आलू खोद रहा था। सिपाही ने तुरंत राइफल उठा ली और लड़के पर निशाना साध लिया। लड़का डर गया, उसने फावड़ा फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुद को सरेंडर कर दिया। जैसे ही सिपाही गोली चलाने वाला था, अचानक एक कुत्ता भागकर लड़के के आगे आ गया। वह था सोवियत सेना का शिकारी कुत्ता कारूजा। कुत्ते ने अपने शरीर से लड़के की रक्षा की। सिपाही ने देखा कि उसकी अपनी सेना का कुत्ता उस कुत्ते को पहचानता है। दोनों कुत्तों में दोस्ती का भाव था। सिपाही समझ गया कि लड़का दुश्मन नहीं है। तभी पीछे से जर्मन अफसर चिल्लाया, क्या हो रहा है वहाँ? सिपाही ने तुरंत कहा, कुछ नहीं सर। फिर उसने इशारा किया कि लड़का जल्दी भाग जाए। लड़का कारूजा की सूंघने की शक्ति पर भरोसा करके सुरंगों वाले रास्ते से धीरे धीरे वापस लौटा। वह सुरक्षित अपने रास्ते लौट गया, लेकिन तभी एक यहूदी आदमी बंदूक लेकर सामने आ गया। उसने लड़के का फावड़ा लात से दूर फेंक दिया और बोला, सारे आलू मुझे दे दो। कारूजा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया ताकि वह चोट न खा जाए। यहूदी आदमी ने कुत्ते को देखा, वह मोटा और सेहतमंद था, तो उसने सोचा कुत्ते का मांस भी खा लूंगा। उसने बंदूक लड़के पर तान दी और कहा, अगर जिंदा रहना है तो कुत्ता और आलू दोनों दे दो। लड़का बोला, मैं कारूजा को कभी नहीं दूंगा। यहूदी आदमी गोली चलाने ही वाला था कि जर्मन अफसर की जीप वहां आ पहुंची। अफसर को देखकर यहूदी आदमी डर गया। उसने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए और सरेंडर कर दिया। सोवियत लड़के ने भी हाथ उठा दिए। दोनों को गोली मारने की तैयारी थी। तभी यहूदी आदमी ने जल्दी से एक सफेद झंडा और समर्पण का कागज निकाला। वह चाहता था कि उसे कैदी बना लिया जाए, लेकिन जैसे ही वह जर्मन अफसर की ओर बढ़ा, उसका पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया और वह धमाके में उड़ गया। अफसर ने फिर से राइफल उठाई और गोली चलाई। गोली लड़के की ओर जा रही थी, पर कारूजा ने छलांग लगाई और लड़के को अपने शरीर से ढक लिया। गोली कारूजा को लगी। तभी जर्मन सेना का कुत्ता भी अफसर पर टूट पड़ा। उसने अफसर का हाथ काट लिया ताकि वह दोबारा गोली न चला सके। अफसर दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन कुत्ता छोड़ नहीं रहा था। वह अपने दोस्त और उस लड़के की रक्षा कर रहा था। आखिर अफसर ने गोली चलाना बंद किया और वापस जाने का आदेश दिया। लड़के ने देखा कि कारूजा उसके लिए मर गया है। उसने सारे आलू फेंक दिए और उनके बोरे से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया। वह रोते हुए कारूजा को खींचकर गांव की ओर ले गया। वह कहता रहा, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन जब वह गांव पहुंचा, कारूजा मर चुका था। 50 साल बाद जब लेनिनग्राद शहर को दोबारा बनाया जा रहा था, एक बुलडोजर गांव को समतल करने जा रहा था, लेकिन ड्राइवर ने एक कब्र देखी और गाड़ी रोक दी। वह नीचे उतरा। गांव वाले भी वहां आ गए। सबने उस कब्र के सामने सिर झुकाया। कब्र पर लिखा था, कारूजा, वह कुत्ता जिसने पूरे गांव को बचाया।